नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदेश मुख्यालय में करेंगे ध्वजारोहण। 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण होगा। 11 बजे कांग्रेस स्थापना दिवस पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। प्रीतम सिंह प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर ये ध्वजारोहण होगा। हालांकि उसके बाद 11 बजे कांग्रेस स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज अपने अपने प्रदेश में इस खास त्योहार को मना रहे हैं। इस त्योहार के रूप में इसको देखा जाएगा क्योंकि जो है इस दिन स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और कांग्रेस सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी मानी जाती है। 130 साल की जो है देश की पार्टी को बने हुए कांग्रेस को हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 11 बजे स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बता दें 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 130 साल की देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, इसलिए स्थापना दिवस पर वो शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दून अस्पताल में भर्ती। हल्का बुखार और फेफड़े में हल्का संक्रमण मिलने के कारण उन्हें भर्ती किया गया। ये दुखद खबर आपको बता रखे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हालांकि पहले उन्हें क्वारंटीन रखा गया था कोरोना के चलते, और तब कोई लक्षण कोरोना के नहीं थे, लेकिन अब हल्के बुखार की शिकायत मिल रही है। कुछ दिन पहले ही उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब हल्का सा बुखार होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ बेटी और पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गलत खबर ना फैलाएं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य में तेजी से हो रहे सुधार को लेकर रविवार देर शाम हल्के बुखार की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। सिटी स्कैन जांच में फेफड़ों में हल्का संक्रमण पाया गया। सिटी स्कैन जांच के बाद डॉक्टरों ने भर्ती की सलाह दी। तो ये तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। तो वहीं चमोली जिले के सिमली हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का स्वागत किया। रतूड़ा गांव में कृषि मंत्री ने किसानों से बात करते हुए कहा कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाएं शुरू की है। इसमें एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना भी शामिल है। कहा कि इस योजना में किसान समूहों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी और भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। इसके लिए किसान समूहों को सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के दिए अपने ताजा बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया में दिए अपने बयान में कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस हाईकमान का इशारा पाते ही पार्टी में आने को तैयार है। हालांकि उन्होंने ऐसे बीजेपी नेताओं का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइवेट बातें होती हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं बताई जा सकती। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी के विधायक भी मानने लगे हैं कि 2022 में उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। मैं पुराने अखबार देखती हूँ कि विधानसभा कार्रवाई क्या आई है। तो बयान देने में तो कतई कोई कष्ट नहीं होता। 60 भी उन्होंने गलत कह दिया, 70 कहना चाहिए था। 54 तो पहले से ही है उनके। 70 के 70 हम जीतेंगे। शायद हमारा लिहाज कर दिया होगा इसलिए 60 कहा। तो संख्या में तो कभी कोई आदमी उन्हें तब पता नहीं था 57 आएंगे, तो अब 60 की बात। इसलिए कांग्रेस घोषणा संख्या की नहीं करती है, क्योंकि हम अपना उपहास नहीं उठाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते जो पुराने भाजपा के जो पहले हमारे विधायक थे वो पिछली बार हारे, वो सभी लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 वर्ष तक उन लोगों ने काम किया। हम भी उसे मॉनिटर कर रहे हैं। अब मॉनिटरिंग का समय आ गया है, और हम हर विधानसभा वाइज जाकर उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और जाएंगे।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से जानकारी आपको दे दें। रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग के साथ रेप कर उसकी हत्या कर फरार हुआ था। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। सह अभियुक्त राजीव, पुलिस ने राजीव को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अरेस्ट किया है। पुलिस ने राजीव पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हरिद्वार की बड़ी सफलता है कि रेप और हत्या के आरोपी को तुरंत अब गिरफ्तार कर लिया गया। सह अभियुक्त राजीव फरार चल रहा था। हालांकि सबसे पहले 20,000 का इनाम और उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी और राजीव को गिरफ्तार कर दिया गया। ऋषिकुल की नाबालिग की हत्या मामला सह अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एसएसपी ने गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपी राजीव यादव की सुल्तानपुर से गिरफ्तारी हुई। ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। पुलिस ने 300 होटल, 6 जिले, कई रेलवे बस स्टेशन खंगाले। सीओ मंगलौर अभय सिंह के नेतृत्व में वांछित पकड़ा गया और किस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर पूरी जानकारी और कहां पर जो है गिरफ्तार किया गया उसकी भी अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो बताते चले, तमाम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल, 6 जिले पुलिस ने खंगाले हैं, जिसके बाद राजीव यादव को सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने 300 होटल खंगाले, 6 जिले खंगाले, उसी के साथ रेलवे बस स्टेशन पर चेकिंग की गई। हालांकि इस लंबी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर दिया गया। सुल्तानपुर से अरेस्ट किया गया। सीओ मंगलौर अभय सिंह के नेतृत्व में वांछित को पकड़ा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। बहुउद्देशीय कार्यालय का डीजीपी ने किया निरीक्षण। कचहरी रोड पर बन रहा है बहुउद्देशीय कार्यालय। परिसर में सुधार के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। फायर स्टेशन, एसटीएफ कार्यालय, साइबर पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक रूपता दी जाएगी, उसी के लिए काम किया जा रहा है। कार्यालय के निर्माण को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अपडेट। कुंभ के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए करोड़ों रुपए। बता दें, सर्विलांस सिस्टम के लिए 17.34 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। पहली किश्त के रूप में 6.94 करोड़ की धनराशि जारी की और उसके बाद 1000 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। पहली किश्त के रूप में 6.18 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी। अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए भी 2.93 करोड़ की स्वीकृति दी गई। पहली किश्त के रूप में 1.17 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति दी गई। यानी कि करोड़ों रुपए कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हालांकि उसी को देखते हुए तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं। हालांकि कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि महंत सहन भी कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि कुंभ के शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी। उत्तराखंड में थम रहा कोरोना का ग्राफ, ये बड़ा अपडेट और उत्तराखंड के लिए खुशी की खबर होगी कि अब कोरोना के बढ़ते ग्राफ में विराम लगता नजर आ रहा है। 427 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। संक्रमित मरीजों की संख्या 89,000 के पार और राज्य में अब तक 89,645 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 229 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 81,383 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये भी एक अच्छी खबर। फिलहाल कोरोना के कुल 5,625 एक्टिव केसेस है और 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,483 संक्रमितों की मौत कोरोना के कारण हुई है। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं उत्तराखंड में कोरोना को लेकर किस तरह के हालात। हालांकि ये अच्छी बात है कि अब कहीं ना कहीं बढ़ता ग्राफ रुकता नजर आया, थमता नजर आया है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। शायद हमारी
सतर्कता और सावधानी के कारण ये बदलाव हुआ है। इसलिए और सतर्क रहें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, खुद को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें और दूसरों को भी अपनी जिम्मेदारी जिसको आप निभा रहे हैं उसका एहसास कराते हुए कोई भी बिना मास्क के आपको नजर आता है तो उसे मास्क पहनने को कहें और निरंतर तौर पर अपने हाथों को धोते रहें और जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस से बचें। तो वहीं अब ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पिछले 1 महीने के दौरान ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। अरे जल्दी बताओ क्या करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो जहां एक और कोरोना का कहर लगातार उत्तराखंड पर बरपा, हालांकि अब राहत है लेकिन अब एक और नए स्ट्रेन के कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। ये मास्क हटाओ। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। राज्य में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 89,000 के पार पहुंच गई है। हर दिन राज्य में 500 के करीब नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं रिकवरी रेट को लेकर अगर बात करें तो 81,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कुल 5,444 एक्टिव केस हैं जो कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में हैं। राज्य में अब तक 1476 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। अब तक जो नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं वो संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। 227 लोग ब्रिटेन से पिछले 1 महीने में उत्तराखंड आए हैं, उन पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र है और सबसे ज़्यादा लोग देहरादून के रहने वाले हैं जो ब्रिटेन से पिछले 1 महीने में आए हैं। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमित मामलों की रफ्तार थमी है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत तेजी से बढ़ रही है। 3 दिन के बाद प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई, तो वहीं पर 374 और लोग संक्रमित मिले। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,000 पार हो गया है। देवभूमि में कोरोना का कहर थमा है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की बढ़ोतरी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए केंद्र से 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एसएसबी और सीआईएसएफ की 7-7 कंपनी, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की 10-10 कंपनी कुंभ में तैनात होगी। साथ ही एनएसजी और साथ ही स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजर स्क्वाड की टीम की तैनाती को भी केंद्रीय गृह विभागों ने मंजूरी दे दी है। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने ये बताया, इन कंपनियों की 1 जनवरी से 4 चरणों में तैनाती होगी। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल के अनुसार कुंभ मेले के लिए 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री पोस्ट की अनुमति हमें मिल चुकी है, जिसकी पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें 5 कंपनियां होंगी। संजय गुंजियाल ने बताया है कि 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी 4 चरणों में कुंभ के लिए हमें प्राप्त होंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी 17 विधानसभाओं में दौरे कर रहे हैं। 24 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने प्रदेश भर के दौरों की शुरुआत मसूरी विधानसभा से की और बीते दिन बंशीधर भगत ने राजपुर रोड विधानसभा का दौरा किया था। प्रदेश अध्यक्ष के दौरों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे शुरू हो चुके हैं और अगले 3 महीने के अंदर वो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रखे हैं। विधानसभा में ही रात्रि विश्राम और कार्यकर्ता के घर प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से हर कार्यकर्ता में एक अच्छा संदेश जा रहा है और इन दौरों से संगठन को बहुत फायदा होगा।
दूसरा क्या हो रहा है कि वो क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, तो हमारे भी जो वो लोग हैं सब लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाईवे निर्माण न होने से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रकट किया। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने निर्माण शुरू न होने पर 31 जनवरी को परिवार सहित रुड़की तिराहे पर आत्मदाह करने की चेतावनी भरा ज्ञापन भी दिया। महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया है। बता दें कि लक्सर रुड़की हाईवे करीब 3-4 साल से अत्यंत जर्जर है। पहले इसके निर्माण का बजट एक बार वापस जा चुका है। इसके निर्माण को लेकर कांग्रेस सेवा दल लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने यह कहा है कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय और बाहर के लोग यात्रा करते हैं। सरकार उन्हें हो रही असुविधा पर ध्यान देने की बजाय जानबूझकर इस हाईवे के निर्माण को टाल रही है। सेवा दल के जरिए 10 से अधिक राज्य शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की गई है। ये आंदोलन लक्सर के स्वाभिमान का है, लक्सर के लोगों का है, लक्सर के हिंदू मुसलमान और किसान और नौजवान का है। बड़ी साफ सी बात है, मृतक को कोई मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। 302 में मुख्यमंत्री ने कहा था मुकदमे दर्ज होंगे। किसी थाने में सड़क दुर्घटना में मरने वाले के 302 में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। लक्सर की घोर उपेक्षा हो रही है। हमने कहा है आज से 30 दिन के अंदर सड़क का काम नहीं होता, सड़क शुरू नहीं होती, सड़क नहीं बनती। 31 जनवरी को हम साथियों सहित आत्मदाह का काम करेंगे। और मैं अपने महामंत्री सतीश कुमार की और बालेश्वर जो प्रदेश सचिव है उनकी उपस्थिति में, अपने कांग्रेस जनों की उपस्थिति में कह रहा हूँ, ये लक्सर के स्वाभिमान की बात है, ये लक्सर के सम्मान की बात है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जसपुर से जानकारी। आप सांसद शुरू करेंगे किसान न्याय यात्रा, ये अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। 29 दिसंबर से आप सांसद भगवंत मान यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा नगर के ठाकुर मंदिर से होते हुए सुभाष चौक तक होगी। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। अब कहीं न कहीं किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, तो उसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला है और पूरा समर्थन किसानों को देने की तैयारी। इसी बीच आप सांसद भगवंत मान भी किसानों के न्याय को लेकर यात्रा निकालेंगे और 29 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और ठाकुर मंदिर से होते हुए सुभाष चौक तक की यात्रा होगी। 29 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि लगातार विपक्ष का समर्थन जो किसानों को मिल रहा है, उससे ये तो तय है कि जो विपक्ष है वो अपना वजूद बनाने के लिए और अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए किसानों का सहारा ले रहा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर में किसानों के दिल्ली कूच के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। 1500 से अधिक किसानों पर बलवा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे की कांग्रेस ने निंदा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का ये कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। बावजूद इसके किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने होंगे। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रखे हैं। हालांकि विरोध भी किया जा रहा है और इसी विरोध में जो है किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। 1500 से अधिक किसानों पर केस दर्ज किए गए। हालांकि इसी दौरान काम में बाधा पहुंचाने का आरोप किसानों पर लगा, जिसको देखते हुए मुकदमे दर्ज हुए। बाजपुर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस के जरिए रोकने के दौरान किसानों ने ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल बीते दिन बाजपुर से हजारों की संख्या में किसान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह के नेतृत्व में रवाना हुए थे, जहां किसानों को पुलिस ने दोराहा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन किसान पुलिस के जरिए रोके जाने से आक्रोशित हो उठे, जिसके चलते किसानों ने बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़कर नष्ट कर दिया और दिल्ली को रवाना हो गए।
किसानों के जरिए पुलिस के साथ की गई अभद्रता और सरकारी संपत्ति से की गई तोड़फोड़ सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहाँ जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। हालांकि सरकार किसान संगठन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं निकला। केंद्र कह रही है कि बिल बिल्कुल किसानों के हित में है, तो वहीं पर विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। इसी पर उत्तराखंड के बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय महासचिव गौतम जी जो आंदोलन अब बहुत उग्र होता जा रहा है, किसानों ने सब कुछ कर लिया, भारत बंद भी करवा दिया, टोल गिफ्ट भी करवा लिए, अनशन भी करवा लिया, लेकिन ये कृषि कानून बिल पे कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए ये उग्र हो नहीं रहा है, ये लोग कर रहे हैं। आपका मीडिया का ही सर्वे बताता है आज की तारीख में इस बिल पर 78% लोग मोदी जी के साथ में और सब इसको पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर 80% लोग पसंद करते हैं। ये लोग खाली इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनको कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही है, इनका जनाधार खिसक चुका है, इनको लगता है कि ये मौका है किसानों के कंधे पे बंदूक करके चलाई जा सकती है। खाली ये राजनीतिक प्रेरित है और कुछ इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि जो हम ये बिल लेके आए हैं ये कांग्रेस की आत्मा है। कुछ शरद पवार कैसे कहते हैं, अमरिंदर सिंह तो लागू कर बैठे हैं, इसको चलाते हैं पंजाब के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चला रहे हैं, वो अंबानी से बात करके काम कर रहे हैं वो लोग, और वो हमें कहते हैं। लेकिन दुष्यंत जी अगर पंजाब में चल रहा है तो पंजाब और हरियाणा की ज्यादातर किसान इस प्रदर्शन में क्यों शामिल है? मुझे जो लगता है ये सब राजनीति प्रेरित है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, एक आंकड़ा मेरे पास में है, ये मीडिया ने सर्वे किया है। भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन करते हैं क्या आप? इसमें पंजाब ने 78% में हाँ कहा है, आखिर 22% कौन है जो रह गए? आखिर कांग्रेस तो कुछ तो है ना। अभी राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। लेकिन दुष्यंत जी जैसे कि कल पीएम मोदी जी ने लोगों को, किसानों को सौगात दी, वो रकम उनके खातों में डाल के, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। क्या लग रहा है उनके खातों में जो पैसे डाले गए वो राजनीति है या जो कृषि कानून बिल है उसके लिए उनको मनाने के लिए है? देखिएगा जो पैसे डाले गए आज से नहीं दिखाए, 2019 से हम लगातार पैसे दे रहे हैं उनको, और उनको दे रहे हैं जो बेचारे गरीब में आत्महत्या कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे जो आपको क्या मना कर रहे हैं। उनको वाकई में 2000 रुपए उनके लिए कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो डेली शाम को खर्च कर देते हैं। तो ये विषय नहीं है, और जिनको जा रहा है अच्छा जा रहा है। और अनेक उन्हें किसानों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे हमें बहुत जीवन दान मिला है इससे, और ये नहीं है हमने नीम कोटेड यूरिया दिया है, हमने हेल्थ सोइल कार्ड दिया है, हमने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। कहाँ गए ये लोग जब महाजन उनकी पैसा देकर उनकी जमीन को हड़प लिया करते थे, इनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया करते थे, इनके जानवरों को उठा के लिया करते थे, इनको जेल में डाल दिया करते थे। कहाँ गए थे ये सब लोग? ये लोग आज इतना दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग ही उनको लूटा करते थे, यही लोग लूट का काम किया करते थे। आज वो स्वावलंबी बन रहे हैं तो इनको पीड़ा हुई है। गौतम जी एक जगह तो सरकार कह रही है कि बिल उनके हित में है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन इसी को लेकर जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से बात की गई तो वो ये कह रहे हैं भ्रम नहीं फैलाया जा रहा। संजय सिंह का कहना है किसान अब समझ चुके, क्योंकि केंद्र कह रही है कि किसान बिल्कुल नहीं समझे। संजय सिंह का कहना है किसान बिल्कुल समझ चुके हैं इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, किसान तो समझ चुके, और आपने विधानसभा में पास किया था, आप ना समझते, बेवकूफ थे आप लोग, आप में ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी। आपने तो पास किया, आपने इसका समर्थन किया है। बाद में आपको लगा तुम्हारा जनाधार खिसक रहा है, तुम जो नाटक ड्रामा करते हो वो ड्रामा भी पास नहीं होने वाला, इसलिए आप दोबारा फील्ड के अंदर आए हो और उसको आप टीवी इवेंट बना रहे हो, मीडिया इवेंट बना रहे हो, खाली यही काम आप करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या इस समस्या का आंदोलन का समाधान निकलेगा? किसान और सरकार के बीच बातचीत से कब समस्या का समाधान होगा? इसका समाधान होगा, पक्का समाधान होगा। हम आश्वस्त हैं, किसान बेचारे जो बैठे हुए हैं उनकी मांग को हम मानने के लिए तैयार हैं। हमारे अन्नदाता है, भाई है, बंधु मित्र दोस्त सभी कुछ है हमारे, और मुख्य कृषि मंत्री जी ने उनको इन्वाइट किया, बैठ के बात करें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।
का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।